सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज हम देखेंगे संविधान सभा का गठन। हाँ, तो विद्यार्थियों आज हम संविधान सभा के गठन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों अब हम देखने जा रहे हैं संविधान सभा का गठन। तो देखिए विद्यार्थियों, अंग्रेजों की एक लंबी दास्ता के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। हम प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और देश की आजादी के बाद अपना स्वयं का संविधान हो, इसके लिए हमें संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो वो गठन किस प्रकार से किया गया उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत कौन सी योजना थी? कैबिनेट मिशन योजना। कई बार पूछ लिया जाता है। तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर 1946 में, कब है? 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो अब देखें कि उस योजना की विशेषताएं क्या क्या थी, यानी कैबिनेट मिशन योजना थी, उसकी विशेषताएं क्या थी। तो देखिए विद्यार्थियों, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। जो संविधान बनाया जाना था उसके लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी, संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उस संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितने होनी थी? 389 होनी थी। इन 389 में ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य आने थे और देशी रियासतों से 93 सदस्य आने थे। तो देशी रियासतों से कितने सदस्य आने थे? 93 और ब्रिटिश भारत से 296 सदस्यों का चयन होना था। हाँ, तो विद्यार्थियों इसके बाद ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई कितनी सीटें आवंटित की गई थी? ब्रिटिश भारत को 296। ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें आवंटित की गई? 296। तो ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 92 सदस्यों का चयन किससे होना था? 11 तो गवर्नर के प्रांतों से और 4 का मुख्य आयुक्तों के प्रांतों यानी प्रत्येक में से एक से किया जाना था। तो ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 92 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से प्रत्येक में से एक से किया जाना था। हर प्रांत व देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामलों में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। तो कोई भी प्रांत था, उन प्रांतों को जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। तो मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाए, 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। कितने लाख लोगों पर? 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। हाँ, तो विद्यार्थियों प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच और उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में। अब वो 3 समुदाय प्रमुख कौन कौन से थे? तो मुस्लिम, सिख व सामान्य, यानी मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो बाकी थे वो सारे सामान्य में थे। तो इस प्रकार से प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों कौन कौन से, मुस्लिम, सिख व सामान्य के बीच जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। इसके बाद प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में
उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। देखना, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि थे ना, उनका जो चुनाव है वो प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के जो सदस्य चुने गए थे उनके द्वारा किया जाना था, और वह भी एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। तो प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के जो सदस्य चुनकर गए थे उनमें से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, और वो भी समानुपातिक, कई बार पूछ लिया कौन सी प्रणाली थी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया जाना था। अब देखिए, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। जो देशी रियासतें थी उनके जो प्रतिनिधि थे उनका चयन किसके द्वारा किया जाना था, उस रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। तो संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, उसके कुछ सदस्य तो चुने गए थे और कुछ नामांकित थे। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से, यानी आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो इसके अलावा जो सदस्य थे उनका चयन था वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। हाँ तो विद्यार्थियों, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 में हुए। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटें हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। तो इस प्रकार से संविधान सभा के लिए चुनाव कब करवाए गए? जुलाई अगस्त 1946 में करवाए गए। तो इसमें जो ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित की गई सीटें थी 296 में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी? 208 सीटें मिली, और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और अन्य सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, यानी देशी रियासतों को जो 93 सीटें दी गई थी वो नहीं भर पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था, इसलिए वो जो देशी रियासतों को आवंटित की गई सीटें थी वो नहीं भर पाई। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। यदि देखा जाए तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें सभी वर्गों व महिलाओं को, फिर भी इसमें सभी जो वर्ग थे और जो महिलाएं थी उनको शामिल किया गया था। महात्मा गांधी जी के अपवाद को छोड़ दें तो शेष सभी जो उस समय के कांग्रेस के नेता थे, भारत की बड़ी हस्तियां थी, वो इस संविधान सभा में शामिल थी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों संविधान सभा का गठन किया गया था।